नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। दर्शनावरण कर्म जो है उसके संबंध में एक बात कहनी रह गई थी कि हमने वैसे दर्शनावरण के 9 भेद देखे थे, जिसमें से 4 तो दर्शन उपयोग को आवरण डालने वाले थे, उनमें उसको आवरण डालने में निमित्त थे। मतलब चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये 4 तो देखे थे। और 5 हमने निद्रा के भेद देखे थे। तो निद्रा संबंधी एक बात कहनी थी कि हमारे निद्रा का निरंतर उदय चलते रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब हम सोते हैं तभी हमारे निद्रा का उदय चलता है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक समय में निद्रा का उदय चलता रहता है। जब हम सोते हैं, मतलब रात्रि की जब हमारा सोते हैं पर्टिकुलरली, तब वहाँ कहेंगे कि निद्रा की उदीर्णा हो गई है, बराबर। अब उदय और उदीर्णा में क्या फर्क है? उदय मतलब देखिए, कर्म जो होते हैं ये उदयावली में, मतलब एक क्यू में, एक कतार में बराबर सेट होते हैं कि इसके बाद ये उदय में आएगा, इसके बाद ये उदय में आएगा। मतलब वो टाइम लाइन पर वे कर्म सभी फिक्स्ड है, किस समय में क्या उदय में आने वाला है ये फिक्स्ड है। अभी क्या होता है, कभी कभी कुछ कर्म कुछ कर्म जो होते हैं वे उदयावली को छोड़कर बीच में ही घुस जाते हैं। मतलब कतार और लाइन तोड़ के एकदम बीच में ही आ जाते हैं और उसका हमें उदय देखने को मिलता है। तो जो तीव्र उदय होता है उसे हम उदीर्णा कहते हैं। तो यही बात हमें निद्रा में भी लगानी है। क्या? निद्रा का उदय निरंतर चलते रहता है, परंतु जब हम सोते हैं तब हमें गाढ़ी नींद लगती है, तो कहेंगे कि निद्रा की यह उदीर्णा है, उदय नहीं उदीर्णा कहेंगे। ठीक है, तो ये एक बात कहनी रह गई थी। अपन अपने मूल विषय में जुड़ जाते हैं। नाम कर्म की चर्चा हमारी चल रही है और कल हमने स्पर्श रस गंध वर्ण इन 20 प्रकृतियों की चर्चा की। फिर अगुरु लघुत्व नाम कर्म, अनुपूर्वी नाम कर्म और क्या था, उपघात परघात नाम कर्म। इन कुल 27 मेरे ख्याल से, हाँ 27 नाम कर्मों की हमने कल चर्चा की थी। तो स्पर्श रस गंध वर्ण की भी एक बात कही थी कि यहाँ पर क्रम उल्टा दिया है, वर्ण गंध रस स्पर्श। हालांकि ग्रंथों में भी क्रम भी यही पाया जाता है। आप जगह जगह पर छंद टटोल कर देखेंगे, संस्कृत छंद देखिए, हिंदी छंद देखिए, आपको क्रम यही मिलेगा। समय सार का एक कलश भी है, वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंस। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? वर्णाद्यावा, मतलब वर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण यहाँ से शुरू नहीं किया, वर्ण गंध वर्ण से शुरू किया है उन्होंने। ठीक है, और छह डाला में भी एक पंक्ति आती है, वर्णादि अनुरागादि तै निज भाव को न्यारा किया। वहां पर भी क्या कह रहे हैं? वर्णादि 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 जो भाव है उनसे न्यारा किया, मतलब शुरुआत वर्णादि से कर रहे हैं। कहने की बात यह है कि हम अभी प्रचलन में स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसा किया है कि इंद्रियों का जो बढ़ता क्रम है, पहले स्पर्शन तो होता ही है, फिर रसना घ्राण, फिर चक्षु इंद्रिय आती है। इस हिसाब से एक बढ़ते क्रम में इंद्रिय ये इसका ज्ञान हमें हो चुका है, परंतु मूल में ग्रंथों में ऐसा क्रम पाया जाता है, वर्ण गंध रस स्पर्श, ऐसा उल्टे क्रम में हमें पाया जाता है। हम उल्टा कह रहे हैं, कैसे भी समझे अभी। ठीक है, तो ये भी एक बात हो गई।
अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आतप और उद्योत नाम कर्मों की चर्चा करनी है। अपन पहले उनकी परिभाषाएं पढ़ते हैं, फिर उनका स्वरूप भी जानेंगे। प्रश्न क्रमांक 198। आतप नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में सूर्य के समान आतप उष्णता की प्राप्ति होती है उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। मतलब सूर्य के समान आतप की प्राप्ति होती है। और उद्योत में जिस कर्म के उदय से शरीर में उद्योत होता है उसे उद्योत नाम कर्म कहते हैं। ठीक है। तो आइए उद्योत और आतप नाम कर्म की चर्चा कर रहे थे। आतप नाम कर्म वो होता है, अच्छा चलिए वो बाद में बात करते हैं। पहले अपन सूर्य और चंद्रमा, इन दो ज्योतिष मंडल के जो दो हिस्से हैं उनकी चर्चा करते हैं। सूर्य क्या होता है? बाहर से हमें गर्म लगता है, मतलब उसकी उष्णता है, उसकी गर्मी है, बराबर। परंतु मूल में अगर देखा जाए उसका जो अंदरी हिस्सा है वो एकदम शीतल है, मतलब अंदर से एकदम ठंडा है, परंतु बाहर से सिर्फ हमें उसकी गर्मी दिखाई देती है। ठीक है। और उद्योत नाम कर्म क्या होता है? बाहर से भी शीतल और अंदर से भी शीतल, दोनों तरफ से एकदम ठंडा रहना, ये उद्योत नाम कर्म। मतलब जो चंद्रमा होता है वो अंदर से भी शीतल होता है, बाहर से भी शीतल ही होता है और प्रकाश छोड़ता है। ठीक है। चंद्रमा का अपना प्रकाश है, तो वो प्रकाश ये उद्योत नाम कर्म। और उद्योत में दो बातें लेंगे, उसका प्रकाश भी है, साथ साथ अंदर में शीतलता और बाहर में शीतलता, ये दोनों बातें उद्योत नाम कर्म में आती है। और आतप में क्या आता है? उसका अपना प्रकाश तो है ही, परंतु सिर्फ बात इतनी है कि अंदर से शीतल है, बाहर से वो गर्म लगता है। जो आज का विज्ञान मानता है कि जो सूर्य है उसके अगर कोर में जाएंगे, मतलब उसके एकदम अंदरी हिस्से तक जाएंगे, तो हमें पूरे आग का बबूला ऐसा मिलेगा, मतलब आग ही आग है, इतनी गर्मी है ऐसा कहा जाएगा। परंतु वास्तव में वैसा है नहीं, वो सिर्फ बाहर से ऐसा गर्म लगता है, अंदर से वो तो शीतल ही बना रहता है। ठीक है। तो ये आतप नाम कर्म और उद्योत नाम कर्म की बात है। प्रश्न अभी यह उपस्थित होता है, अग्नि जो है उसके बारे में क्या? उसको आतप नाम कर्म कहेंगे या उद्योत नाम कर्म कहेंगे? डेफिनेटली उद्योत नाम कर्म तो होगा नहीं, क्योंकि वो ठंडा तो है नहीं। आतप नाम कर्म में हमने मेन बात यह है, फिर से बताऊं, कि बाहर से गर्म अंदर से ठंडा। और अग्नि कैसी होती है? स्वभाव से ही गर्म होती है और उसकी पर्याय भी गर्म ही दिखती है। दोनों बातें सही है, स्वभाव से भी उष्ण है और पर्याय भी उसकी उष्ण ही है। किसी प्रदेश में हमें मिलेगा क्या कि अग्नि ठंडी मिल गई? स्वभाव से तो गर्म है परंतु उसकी पर्याय हमें ठंडी मिल गई, नहीं। स्वभाव भी गर्म है, पर्याय भी गर्म है, दोनों गर्म है, तो इसके लिए आतप नाम कर्म भी नहीं कहा जाएगा। इसके लिए अग्निकाय नाम कर्म का उदय कहा जाता है। अब ये एक थोड़ा सा कहना चाहिए कि अग्निकाय नाम कर्म ऐसा तो कोई नाम कर्म है ही नहीं। तो यही बात है कि इसके सिर्फ उल्लेख आते हैं, मतलब कहना चाहिए कि ग्रंथों में इसका सिर्फ शब्दात्मक ज्ञान कराया गया है, ऐसे वास्तव में कोई नाम कर्म नहीं है, ना ही ये स्थावर नाम कर्म में आते हैं। ये तो बस वर्णनात्मक एक बात कही गई है कि अग्निकाय जो है, अग्नि जो है उसके अग्नि काय नाम कर्म का उदय होता है, बस ये वर्णनात्मक ऐसी बात कही गई है, वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं होती। वो तो हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गर्म स्पर्श, स्पर्श अपन शरीर के लिए लगा रहे हैं।
हाँ जी। तो ये हमने आतप नाम कर्म की भी बात कही। अब जैसे जहां जहां पर ऐसा शरीर हमें देखने को मिले वहां ये आतप और उद्योत नाम कर्म में उद्योत नाम कर्म घटित होता है। जैसे अपन जुगनू ले सकते हैं। जुगनू मालूम है? फायर फ्लाई। वो उसी को हिंदी में खद्योत भी कहा जाता है। ख मतलब हवा में, आकाश में, और द्योत मतलब प्रकाश करने वाला। अब वो बाहर से प्रकाश कर रहा है, उजाला दे रहा है, थोड़ी गर्मी भी करता है थोड़ी बहुत, और परंतु अंदर से वो शीतल है। तो कहेंगे कि जुगनू के आतप नाम कर्म का उदय है, मतलब अंदर से ठंडा बाहर से गर्म। आतप और उद्योत नाम कर्म हो गए। अभी विहायो गति नाम कर्म की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ये हमने अभी तक आतप, उद्योत, ये प्रत्येक प्रकृति की चर्चा कर रहे थे। और एक बात और बता दूं कि प्रत्येक प्रकृति का दूसरा नाम है अगुरु लघु काष्टक। क्या कहे? अगुरु लघु काष्टक। मतलब पहली जो प्रत्येक प्रकृति है वो अगुरु लघु है। अगुरु लघु आदि अष्टक, मतलब जो 8 ऐसे सिंगल सिंगल प्रकृतियां हैं उन्हें अगुरु लघु काष्टक ऐसा शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकृति का और नाम, एक और नाम क्या है? अगुरु लघु काष्टक। आइए अपने प्रकरण में अपन विहायो गति नाम कर्म की बात कर रहे हैं कि जिस कर्म के उदय से जीवों का आकाश में गमन होता है उसे विहायो गति नाम कर्म कहते हैं। अब विहायो गति इस शब्द की विच्छेद करते हैं। विहायस अधिक गति। अब विहायस यह संस्कृत का मूल शब्द है। विहायस मतलब होता है आकाश। विहायस मतलब क्या होता है? आकाश। तो आकाश में गमन करने वाला जो होता है उसके विहायो गति नाम कर्म का उदय होता है। अब एक प्रश्न स्वाभाविक है उपस्थित होना। ये विहायो गति नाम कर्म तो जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज है या जो पक्षी है जो आकाश में हमें उड़ते दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के होना चाहिए। हम तो जमीन पर चल रहे हैं, हमारे विहायो गति नाम कर्म का कैसे उदय होगा? तो इसीलिए आचार्य देव ने कहा भैया परिभाषा थोड़ी सी और गहराई में समझो, उसको गहराई से पढ़ो। कह रहे हैं जिस कर्म के उदय से जीवों का आकाश में गमन होता है, जो हम जमीन से ऊपर देखते हैं उसी को आकाश क्यों समझना चाहिए? आकाश द्रव्य तो सर्वत्र है, वो तो सर्वव्यापी है, द्रव्यों के स्वरूप में हम देख आए हैं। तो वही बात यहाँ पर लगानी है। क्या? आकाश सर्वत्र है, मतलब हमारे आजू बाजू सर्वत्र एक स्थान ऐसा खाली नहीं है जहां पर आकाश द्रव्य ना हो। सर्वत्र आकाश द्रव्य। तो यही बात कहनी है कि गमन करने में आकाश में गमन करना मतलब कहीं पर भी गमन करना, ये आप इतना समझ लिए। आकाश में गमन करना मतलब यहाँ क्या अर्थ लेंगे? कहीं पर भी गमन करे वो आकाश में ही गमन होगा। क्यों? आकाश द्रव्य सर्वत्र पाया जाता है। ठीक है, तो आकाश का ये अर्थ लिया। अब इस विहायो गति पिंड प्रकृति के 2 भेद होते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। कौन से 2? प्रशस्त और अप्रशस्त। अब ये प्रकृतियों से क्या होता है, किसी के चाल चलन कैसा होगा ये निश्चित होता है। मतलब कोई अगर एकदम अच्छे से चल रहा है, उसकी चाल चलन हमें एकदम मनोज्ञ लग रही है, सुहावनी लग रही है, तो हम कहेंगे प्रशस्त विहायो गति। और अगर उसका चाल चलन इतना ढंग का नहीं है, बहुत खराब लग रहा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, अमनोज्ञ है, तो हम उसे अप्रशस्त विहायो गति नाम कर्म का उदय कहेंगे। ठीक है, अब इसमें जानने लायक बात यह है कि विहायो गति नाम कर्म जो है यह एक जीव विपाकी प्रकृति है। ठीक है, जीव विपाकी प्रकृति मतलब इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी फील। जैसे हमने वेदनीय कर्म में देखा था, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। क्या
परिस्थितियां मतलब हमारे संयोग जो है उसके आधार पर हमें सातावेदनीय का उदय है या असातावेदनीय का उदय है यह निश्चित नहीं होता है। उस संयोगों में हम कैसा अनुभव करते हैं, हमारी मनस्थिति क्या है, हमारे कैसे फीलिंग्स है, उसके आधार पर हम सातावेदनीय का उदय है या असातावेदनीय का उदय है ऐसा कहते हैं। तभी उदाहरण भी दिया था, फिर से बताता हूँ। कोई एकदम झोपड़े में रह रहा है, झोपड़े कहिए एकदम रास्ते पर रह रहा है, परंतु उसको किसी भी बात की चिंता नहीं है। आया दिन उसने काम किया, 2 बार की रोटी खाई, बस सो गया, उसको किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं है, तो कहेंगे, और उसमें वो आनंदी है, तो कहेंगे कुछ न होते हुए भी उसके सातावेदनीय का उदय है। और कोई एकदम करोड़पति अब्जपति है, वो निरंतर आकुल चित्त है, कोई डाकू ना आ जाए, कोई गुंडा ना आ जाए, कोई चोर हमारे डकैत मतलब चोरी ना करके चला जाए, ये इतनी संपत्ति है कहाँ रखूं, क्या करूं, मतलब संयोग होते हुए भी वो उनमें सुख अनुभव नहीं कर रहा है, तो उसके असातावेदनीय का उदय कहेंगे। बस वैसा ही कंसेप्ट हमें विहायो गति नाम कर्म में लगाना है। क्या कोई एकदम अमनोज्ञ चल रहा हो, मतलब उसकी चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, परंतु उस स्वयं को लग रहा है अरे मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूं, मेरी तो चाल चलन एकदम अच्छी, एकदम यूनिक है, ऐसा किसी को लग रहा हो, तो उसके प्रशस्त विहायोगति नाम कर्म का उदय कहेंगे। और कोई जीव एकदम प्रॉपर वे में चल रहा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर स्वयं को ही शल्य हो कि अरे अपना चाल चलन ऐसा कैसे हो रहा है, ये कमर यहाँ क्यों लचक रही है, ये पैर ऐसे क्यों टेढ़े जा रहे हैं, अरे ये मैं ऐसा क्यों चल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सीना तान के चलना चाहिए, ऐसा क्यों चल रहा हूँ। तो स्वयं को ही जब इस प्रकार के संशय शल्य इत्यादि होते हैं तो कहेंगे कि यह अप्रशस्त विहायो गति नाम कर्म का उदय है। ठीक है, मतलब उस चाल चलन में हम अनुभव कैसे करते हैं ये निश्चित करेगा कि हमारे प्रशस्त नाम कर्म का उदय है, प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म का उदय है या अप्रशस्त। तो और लोक में ऐसा देखा जाता है कि जिसकी चाल चलन योग्य होती है, किसी प्रकार का उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है, उसके यूजुअली प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म कहा जाता है, और वो उसमें स्वयं को अच्छा अनुभव करता ही है, ये यूजुअली देखा जाता है। और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हमारी चाल चलन से हम अपने आप को थोड़ा अच्छा अनुभव करते हैं या थोड़ा हीन अनुभव करते हैं, ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अब अगर आचार्यों ने प्रशस्त विहायोगति किन किन के होता है, किन किन के देखने में आता है, इसके लिए उदाहरण दिए हैं। सबसे पहले तो देवगति के जितने भी जीव होते हैं, फिर अरहंत भगवान जो होते हैं उनके प्रशस्त विहायोगति नाम कर्म का उदय होता है। क्यों? उनकी चाल चलन एकदम मनोज्ञ होती है, मतलब देखते ही एकदम सुहावनी लगने लगती है। अरहंतों में तो कैसे है, अरहंतों में तीर्थंकरों में वे तो हम जैसे एक एक डग भरते जाते हैं वैसे वे डग नहीं भरते हैं, बस अपने पैरों पर खड़े हुए एकदम एक फ्लो में चलते जाते हैं। जैसे कोई स्कीइंग करता है या स्केटबोर्ड पे चलता है, तो स्केटबोर्ड पे कैसे जो स्केट्स होते हैं उसके आधार से बराबर एक फ्लो में चलते जाता है वो जी, बस उसी तरह तीर्थंकरों का भी या अरहंतों का भी ऐसा होता है कि वह एक फ्लो में चलते जाते हैं। उनको एक एक करके पहले दाया पाव फिर बाया पाव ऐसे एक एक डग नहीं भरना पड़ता, वो एक साथ चलते जाते। ये मनोज्ञ एक विषय है। उनके प्रशस्त विहायोगति नाम कर्म का उदय होता है। और तिर्यंचों में आचार्य ने उदाहरण दिए हैं कि मोर है, हंस का जीव है, ये जो पक्षी प्राणी है ये तिर्यंच है, इनके प्रशस्त विहायोगति कही जाती है। और अप्रशस्त में क्या उदाहरण दिए हैं, कोई श्वान है मतलब कुत्ता है, या कोई गधा है, कोई ऊंट है, तो इन सभी के अप्रशस्त विहायोगति में लिया जाता है। ऊंट की भी बात ऐसी है कि उसका शरीर ऊपर तो है एकदम बड़ा,
और उसके पैर है एकदम कांटे जैसे, एकदम छोटे छोटे। ये तो एक बात है ही। एडिशनली उसके पैर में एक थोड़ा मांसल भाग होता है, जिसके कारण उसको पैर रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब आप ही विचार कीजिए, हम चल रहे हैं और हमारे पैर में किसी ने कुछ वजन बांध कर रख दिया, तो हम क्या ठीक से चल पाएंगे? नहीं, जो फ्रीली चलना होता है वो चल नहीं पाएंगे। ये तो एक बात हो ही गई। साथ ही साथ ऊंट जो चलता है वो रेगिस्तान में चलता है। अब ऐसी ढीली मिट्टी है, ढीली मिट्टी में पैर जमाना कहेंगे तो कितना मुश्किल होता है, पैर जमाना ठीक से जमा नहीं पाता है। तो ऐसी सब बातों के कारण ऊंट की चाल जो है वो टेढ़ी टेढ़ी होती है, तो इसीलिए वो अप्रशस्त कही जाती है। गधा, कुत्ता इत्यादि की भी ऐसी ही समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो विहायोगति में टेक अवे इतना ही है कि ये जीव विपाकी प्रकृति है। हमारा चाल चलन कैसा है, उससे बढ़कर हम उस चाल चलन में अनुभव कैसे करते हैं, उससे यह निश्चित होगा कि हमारा प्रशस्त विहायोगति है या अप्रशस्त विहायोगति नाम कर्म का उदय है। ठीक है, तो ये हमारे कुल 200 प्रश्न अभी पूरे हुए हैं। विहायोगति नाम कर्म अभी हो चुका है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, उच्छ्वास नाम कर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न और उत्तर दोनों पढ़ते हैं। उच्छ्वास नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में श्वासोच्छ्वास होता है उसे उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। अब इस श्वासोच्छ्वास की बात चल रही है हमारी, तो हम इसे जनरल लैंग्वेज में कहे तो जो इनहेलिंग एक्सेलिंग चलता है, हम सांस अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं, इसी को तो श्वास उच्छ्वास कहते हैं। श्वास लेना, उसका उच्छ्वास मतलब छोड़ देना। और अलग शब्दों में इसे कहना है तो उच्छ्वास निश्वास, ऐसा भी कहीं कहीं पर उल्लेख आता है। उच्छ्वास मतलब सांस अंदर लेना, निश्वास मतलब वो सांस छोड़ना। ये किसके कारण होता है? उच्छ्वास नाम कर्म के कारण होता है। और इसके कारण कौन सा प्राण मतलब कौन से प्राण में ये नाम कर्म निमित्त है, कोई बताएगा? हमने 10 प्राणों की चर्चा की है। जब हम जीवत्व गुण की चर्चा कर रहे थे उसमें अशुद्ध जीवत्व की बात आई थी कि अशुद्ध जीवत्व के कारण जीव 10 प्राणों को धारण करता है। तो उनमें से कौन से प्राण में ये नाम कर्म निमित्त होता है? द्रव्य द्रव्य प्राण है ना, द्रव्य प्राण में जो 10 प्राण आते हैं या 4 प्राण आते हैं उसमें श्वासोच्छ्वास एक होता है। बहुत बढ़िया। तो जो श्वासोच्छ्वास नामक द्रव्य प्राण है उस द्रव्य प्राण में ये उच्छ्वास नाम कर्म निमित्त होता है। ठीक है, तो ये श्वासोच्छ्वास की ज्यादा कोई विशेष चर्चा नहीं है। श्वास अंदर लेना बाहर लेना ये सभी श्वासोच्छ्वास नाम कर्म के कारण होता है। अभी श्वासोच्छ्वास की बात आ ही गई है तो अपन थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि इसी से संबंधित और 1-2 प्रश्न भी है तो उनको भी पूरा कर लेंगे। ये देखिए, प्रश्न क्रमांक 258 और 259, ये 2 प्रश्न हमें देखने हैं। उच्छ्वास काल किसे कहते हैं? ये हालांकि बाद में भी देख सकते थे, परंतु अभी विषय से जुड़ ही गए हैं तो ये दोनों प्रश्न भी हम देख लेते हैं। उच्छ्वास काल कितना किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं निरोगी पुरुष की नाड़ी के एक बार चलने के काल को उच्छ्वास काल कहते हैं। अब यहाँ निरोगी पुरुष में सभी बातें ग्रहण करना, मतलब उसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो, एकदम स्वस्थ व्यक्ति हो, धन संपन्न जीव हो, किसी भी प्रकार की आकुलता चिंता या क्लेश कलुषता न हो, जिसे हम लौकिक स्तर पर कहते हैं ये एकदम सुखी व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ निरोगी पुरुष का अर्थ समझना चाहिए। और ऐसा जीव कौन सा लिया जाता है? मतलब उदाहरण के तौर पर किसका उदाहरण दिया जाता है निरोगी पुरुष में, धन संपन्न व्यक्ति में? तो कहते हैं जो चक्रवर्ती का जीव होता है वो स्वस्थ होता है, निरोगी होता है, धन की उसके पास कोई सीमा नहीं, वो तो 6 खंड का अधिपति हो गया है,
क्या कमी है उसके पास, उसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, सभी भोग सामग्री इत्यादि है, राज्य संचालन आदि व्यवस्थित चल रहा है, तो ये सब जो देख रहे हैं लौकिक स्तर पर उसको किसी भी प्रकार की चिंता या आकुलता नहीं होती है। तो चक्रवर्ती का उदाहरण दिया जाता है। तो चक्रवर्ती के उच्छ्वास काल क्या कहेंगे, उसकी नाड़ी एक बार मतलब उसकी नाड़ी को एक बार चलने के लिए जितना काल लगता है उसे उच्छ्वास काल कहते हैं। अगला प्रश्न तुरंत देखते हैं, एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास होते हैं। अब एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, या कहिए 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। तो एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास होते हैं, तो 3773 3773 कुल इतने उच्छ्वास एक मुहूर्त में होते हैं। और अगर एक रफ फिगर निकालना हो कि कितने होते हैं एक समय में, तो एक समय इन द सेंस एक मिनट में कितने होते हैं, तो हम 3773 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 80 के आसपास कुछ फिगर आती है, मतलब एक मिनट में 80 श्वासोच्छ्वास होते हैं। और आज का विज्ञान भी यही मान रहा है कि एक मिनट में आपके कुछ 72 श्वासोच्छ्वास होने चाहिए। एक मिनट में आपके कुल 72 श्वासोच्छ्वास होने चाहिए। तो ये किसका परिचायक है, आपकी निरोगता का परिचायक है। ठीक है, तो ये विज्ञान भी आज मानता है 72 होने चाहिए। तो 72 80 पास पास है, तो यही बात अपनी भी सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये हमारे उच्छ्वास नाम कर्म का भी उदय अभी उसकी भी चर्चा पूर्ण हो चुकी है। त्रस और स्थावर नाम कर्म की तरफ आते हैं। पहले हम इनका शब्द परक ज्ञान करते हैं। त्रस, स्थावर। स्थावर मतलब होता है, हम लोक में भी देखते हैं, आपकी स्थावर मालमत्ता कितनी है। हम पेपर इत्यादि में भी पढ़ते हैं कि इस नेता की स्थावर मालमत्ता इतनी है, इसकी जंगम मालमत्ता इतनी है, त्रस मालमत्ता इतनी है। तो मतलब उसकी संपत्ति इतनी सारी है। तो अगर कोई जिनागम का व्यक्ति होगा तो क्या ऐसा समझेगा, अच्छा इसके पास स्थावर मालमत्ता मतलब इसके पास वनस्पतियां, पानी, अग्नि बहुत एकदम मुबलक प्रमाण में होंगे, उसके पास इन स्थावरों की कोई कमी नहीं होगी। नहीं, ये अर्थ यहाँ पर ग्रहण नहीं करना है। लोक में स्थावर का अर्थ जो एकदम फिक्स एसेट्स होते हैं ऐसा किया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो मूवेबल नहीं हो, इमूवेबल हो, जैसे जमीन है, घर है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है, तो इसको स्थावर मालमत्ता या स्थावर संपत्ति कहा जाता है। और त्रस संपत्ति मतलब जो मूवेबल हो, चल मतलब एक स्थान से जिसका स्थानांतर हो सके, ऐसी संपत्ति को त्रस संपत्ति कहा जाता है। जैसे हमारे सोना चांदी है, या फिर गाड़ी है, मोबाइल है, आदि जितने भी हमारे कहने चाहिए जितनी भी संपत्ति है, ये सभी त्रस संपत्ति कहलाती है। परंतु यहाँ पर त्रस का अर्थ मूवेबल और स्थावर का अर्थ इमूवेबल ऐसा बिल्कुल भी नहीं लेना है, अन्यथा ये एक योग्य लक्षण नहीं होगा। ठीक है, तो त्रस का अर्थ हमें करना क्या है, त्रस जीव वे होते हैं, 2 इंद्रिय से लेकर आगे जितने भी जीव है वे सभी त्रस जीव होते हैं, और जो एकेंद्रिय जीव होते हैं वे सभी स्थावर जीव होते हैं। ठीक है, तो आइए अपन परिभाषा पढ़ते हैं। जिस कर्म के उदय से द्वि इंद्रिय आदि पर्यायों में जन्म होता है उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं। क्या कह रहे हैं, द्वि इंद्रिय आदि पर्यायों में जन्म होता है उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं। और स्थावर नाम कर्म
जिस कर्म के उदय से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति पर्याय में जन्म होता है उसे स्थावर नाम कर्म कहते हैं। ठीक है। वैसे अभी अभी हम आतप नाम कर्म की चर्चा कर आए, जिसमें हमने अग्नि की बात कर रहे थे। तो अग्नि के कौन से नाम कर्म उल्लेख जिसका सिर्फ प्राप्त होता है, तो अग्निकाय नाम कर्म ऐसा कहा जाता है। तो अग्निकाय नाम कर्म मतलब यहाँ स्थावर में भी अग्नि ये बात आ रही है, तो क्या यही उदय होता होगा? नहीं नहीं, ये अलग और वो अलग बातें हैं, तो इन दोनों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी हम जरा ये विचारते हैं, अगर लोक में त्रस का जो अर्थ किया जाता है वो अर्थ यहां पर घटित करेंगे तो आपत्ति क्या आएगी? देखिए, जैसे मान के चलिए कोई केवली भगवान है, 13वें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान है। अपन महावीर भगवान का ही उदाहरण लेते हैं, जो 66 दिन तक बस एक ही स्थान पर मतलब एक स्थान पर बने रहे हैं। या अपना उदाहरण ले लीजिए कि अपन एक स्थान से हिल नहीं रहे हैं। तो हिल नहीं रहे हैं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी। फिर से एक बार कहता हूँ। त्रस का अर्थ अपन अगर मूवेबल ऐसा करेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? तो पहली आपत्ति तो जो एकेंद्रीय जीव है, जैसे पानी है, वो तो बहते हुए दिखाई देता है। ये वृक्ष है, उगते हैं, थोड़ा हिल डुलते हैं। अग्नि ऊपर की तरफ उड़ती है, वायु बहती है। तो ये सब बातें ये संभव ही नहीं होंगी अगर त्रस का अर्थ मूवेबल करेंगे यहाँ नाम कर्म के प्रकरण में, तो उन एकेंद्रियों के भी त्रस नाम कर्म का उदय कहना पड़ेगा, जबकि वे तो स्थावर है, इसलिए ऐसा कहना संभव नहीं होगा। वो एक आपत्ति आ जाएगी। क्या? वो कहेंगे कि अतिव्याप्ति दोष से दूषित कथन है। अतिव्याप्ति मतलब हम सब जीव, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव, हम तो गमन कर ही रहे हैं, साथ ही ये एकेंद्रिय भी गमन कर रहे हैं। मतलब थोड़ी मैं टेक्निकल भाषा कर रहा हूं, बस सुन के लीजिए कि 2 इंद्रिय आदि त्रस जीव है, उन लक्ष्यों में ये लक्षण तो पाया जा रहा है गमन पने का, साथ साथ स्थावर जो जीव है एकेंद्रिय, उनमें भी यह लक्षण पाया जा रहा है। मतलब लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में भी व्याप्त हो रहा है। तो ये अति व्याप्ति दोष से दूषित कथन कहा जाएगा। ठीक है। स्थावर में भी हमें ऐसा ही समझना होगा। अगर स्थावर का अर्थ इमूवेबल ऐसा करेंगे तो मान लीजिए कोई मुनिराज एकदम ध्यान लगाकर बैठे हैं, उन्होंने आतापन योग या वर्षामूल निर्योग ऐसा कोई योग धारण करके रखा है, उनको तो फिर हिलने का कोई सवाल ही नहीं। तो क्या उनके स्थावर नाम कर्म का उदय कहेंगे? क्यों? वे हिल नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हिल नहीं रहे हैं इसलिए स्थावर नाम कर्म का उदय ऐसा नहीं कहा जाएगा। ठीक है। हमें सिर्फ इतना देखना है, 2 इंद्रिय से ऊपर अगर पर्याय में जन्म लिया है स्थावर नाम त्रस नाम कर्म का उदय, एक्सट्रीमली सॉरी, फिर से एक बार, 2 इंद्रिय से आगे की पर्यायों में अगर जन्म लिया है त्रस नाम कर्म का उदय, अगर एकेंद्रिय की पर्याय में जन्म लिया है मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन किन्हीं पर्यायों में जन्म लिया है तो स्थावर नाम कर्म का उदय कहा जाएगा। ठीक है। तो ये त्रस और स्थावर नाम कर्म की भी हमारी बात हो गई। अपन अभी तालिका का जो पुस्तक है उसमें से थोड़ा पढ़ना चाहेंगे। कहाँ है?
स्क्रीन दिख रही है आपको या फिर से शेयर करनी पड़ेगी? अरे फिर से शेयर करनी पड़ेगी। नहीं दिख नहीं रही भैया जी। 1 मिनट कर रहा हूँ। अभी दिख रही होगी। जी ओके, ये 6वां अध्याय आ गया। किधर गया? 8वां अध्याय आ गया। देखिए, ये प्रत्येक प्रकृति का जो है चार्ट, टेबल, उसमें से अपन पढ़ते हैं, फिर पुनः एक हमारा रिवीजन भी हो जाएगा उसके निमित्त से। आतप, उद्योत, उच्छ्वास, तीर्थंकर जो प्रत्येक प्रकृति है उसको अपन अंत में लेंगे, उसका थोड़ा विस्तार से चर्चा होगी। उसमें बहुत पहलू आते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का किससे बंध होता है, उसका उदय कब होता है, कब तक बंधती रहती है, कौन कौन बांध सकता है, क्राइटेरिया क्या, ये सब बातें उस तीर्थंकर प्रकृति में आती है। इसलिए उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी पहले अपन आज की जो चर्चा हुई है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, आतप, शरीर की आभा उष्ण हो। क्या कह रहे हैं? शरीर की आभा उष्ण हो, मतलब बाहर से वो एकदम गर्म लगे परंतु अंदर से शीतल हो। और उद्योत में क्या कह रहे हैं? शरीर की आभा शीत हो। जैसे हमने चंद्रमा में देखा था कि अंदर से तो शीतल है ही परंतु बाहर से भी शीतल है, बराबर। और इनका उदय किन्हें होता है? तो पर्याप्त बादर पृथ्वी को होता है। आतप का उदय किसे होता है? पर्याप्त बादर पृथ्वी को होता है। और उद्योत का पर्याप्त तिर्यंचों को होता है। कोई प्रश्न है? नहीं, पर्याप्त तो 6 पर्याप्त, अच्छा सॉरी। तो ये आतप और उद्योत की बात हो गई। उच्छ्वास की बात करते हैं। उच्छ्वास तो श्वासोच्छ्वास, जिसका श्वासोच्छ्वास होता है उनके श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का उदय, ऐसा स्वरूप है। और उदय किन्हें होता है? जिनकी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी हो चुकी है। अभी 6 पर्याप्तियों की चर्चा हमें कल से करनी है। उनमें से जो 6 पर्याप्ति है, आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन और बल, नहीं क्या है वो, ASI, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो ये 6 पर्याप्ति होती है। तो श्वासोच्छ्वास जो पर्याप्ति है वो जिसके पूर्ण होती है उन सभी के उच्छ्वास नाम कर्म का उदय होता है। ठीक है, तो ये स्वरूप और उदय की भी बात ली। अब देखिए, आतप, उद्योत और उष्ण नाम कर्म, इन जो उष्ण नाम कर्म की बात आई थी वो यही बात समझ लेना चाहिए। तो देखिए, वो चार्ट में उन्होंने एक रिप्रेजेंट किया है। जो आतप नाम कर्म का उदय होता है जिन्हें, उनकी आभा तो गर्म होती है, मूल शरीर ठंडा होता है। जैसे सूर्य का जो विमान होता है वो आतप नाम कर्म वाला होता है, मतलब उदाहरण दिया है। उद्योत में आभा भी ठंडी, मूल शरीर भी ठंडा, दोनों एकदम शीतल, जैसे चंद्रमा का विमान हो गया। और जहां आभा और मूल शरीर दोनों भी गर्म हो उसके उष्ण नाम कर्म का उदय होता है। जैसे अग्निकायिक का जो शरीर होता है उसके उष्ण नाम कर्म का उदय होता है। ये मेरे पास पंचलब्धि की एक पुस्तिका है,
ये विदुषी उज्ज्वला शाह द्वारा लिखित, तो उसी में से मैं एक अंश पढ़ना चाहूँगा। देखिए, अग्निकायिक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। उनमें उष्णता है, मगर उसे आतप नहीं कहते, तेज कहते हैं। यह उष्णता उष्ण स्पर्श नाम कर्म के उदय से होती है। सूर्य बिंब के पृथ्वी कायिकों में सर्वांग उष्णतारूप प्रभा है, उसे आतप कहते हैं। चंद्र बिंब के उष्णता रहित प्रभा को उद्योत कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ वही बात आ रही है कि जो अग्निकायिक जीव है उनकी उष्णता आतप नहीं कही जाएगी, उनकी उष्णता तेज ऐसा नाम प्राप्त करती है। और ये किस कारण होता है? उष्णता उष्ण स्पर्श नाम कर्म के कारण होता है। ठीक है, उष्ण नामक स्पर्श नाम कर्म के कारण होता है। अभी ये हम देख आए हैं कि हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम, जो गरम वाला स्पर्श गुण है, स्पर्श गुण की पर्याय है, बस उसी कर्म के उदय से ये उसी को उष्ण नाम कर्म कहा जाता है। कहीं कहीं पर उष्ण नाम कर्म ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है, यहाँ पर पुस्तक में बताया गया है, तो हम कहने में भी कोई हर्ज नहीं। और स्पर्श गुण में तो हम उसे देख ही आए हैं। ठीक है, तो ये उष्ण की भी बात हो गई। अभी अपन आगे के जो त्रस और स्थावर इनकी बात करते हैं, तो बात पूरी हो जाएगी अपनी आज की। त्रस, वैसे देखिए यहाँ पर उन्होंने प्रशस्त और अप्रशस्त इस रूप विभाजन करके दिखाया है। त्रस जो नाम कर्म की प्रकृति है, यह एक प्रशस्त प्रकृति है, और स्थावर जो प्रकृति है वो अप्रशस्त प्रकृति है। त्रस में फिर वही बात आ रही है, द्विइंद्रियादि में जन्म हो। स्थावर की बात आ रही है एकेंद्रियों में उत्पत्ति होना। ठीक है, तो त्रस और स्थावर की भी बात हमने पूरी कर ली। कल एक मैं बात कहते कहते रह गया था कि जब हम अनाहारक पने की चर्चा कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि अनाहारक मतलब वो आहार वर्गणाएं ग्रहण नहीं करता है। तो ऐसा अर्थ नहीं समझना, उसमें एक सुधार है। वो किसी भी प्रकार की वर्गणा ग्रहण नहीं करता है। जब भी जीव अनाहारक होता है तब वो किसी भी प्रकार की वर्गणा ग्रहण नहीं करता है। आहार वर्गणा हो, भाषा वर्गणा हो, मनोवर्गणा हो, तेजस वर्गणा हो या कार्मण वर्गणा हो, किसी भी प्रकार की वर्गणा वो वहां पर ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, तो अनाहारक की भी बात हो गई। पर्याप्ति इसका हाँ जी, तो अपन अभी वैसे पर्याप्ति का प्रकरण अगली कक्षा से ही शुरू करेंगे। आज वो नया विषय शुरू नहीं करेंगे, तो नहीं तो फिर थोड़ा लिंक टूट जाएगी। तो इसलिए पर्याप्ति जो पर्याप्त नाम कर्म है उसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में ही करेंगे। तो आज हमने कुल मिला के आतप, उद्योत, विहायोगति की 2, उच्छ्वास 5, त्रस, स्थावर 7, ऐसी 7 नाम कर्म की प्रकृतियों की चर्चा की। इस संबंधी आपको किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज विराम लेंगे। अभी नहीं भैया जी, कोई शंका नहीं है ना? चलिए, तो आज रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति।